एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में एंड दैट आर रिलेटेड टू सीक्वेंस। तो अल्फ़ाबेट की सीरीज सबसे पहले देख लेते हैं। जो हमारा अल्फ़ाबेट होता है वो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन से सीक्वेंस में क्या आता है। ओके, तो हम सबसे पहले उसी की बात कर लेते हैं। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स मैं सबसे पहले तो अल्फ़ाबेट लिख देता हूँ, दैट इज़ जो ए से लेकर जी तक होता है। तो दिस इज ए, B, C, नाउ उसके बाद D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, and after that N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका सीक्वेंस देख लेते हैं एंड व्हाट द सीक्वेंस इज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काउंटिंग में दिस इज 1 एंड दिस इज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 and this is 25, 26। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें सीक्वेंस पता होना चाहिए कि अल्फ़ाबेट में कौन सा लेटर कौन से सीक्वेंस में आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने यहाँ पे सबसे पहले इसका सीक्वेंस अभी नोट कर दिया है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो इसी से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। तो मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, एक एजोटी का रूल होता है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर 5 होता है। तो 5 का टेबल हम इसमें बना सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो ये बन जाता है इस तरह से एजोटी रूल। तो एजोटी के बेसिस पे हम इन सभी को याद रख सकते हैं, ऐसा हम पहले भी बता चुके हैं आपको। चलिए अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, टेबल की कोडिंग की हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 इज टेबल। तो इस टेबल की कोडिंग करके हमें बता रहा है वो इसके बारे में, दैट इज UBC, UBC MF। तो इसको किसी सर्टेन लैंग्वेज में हम ऐसे लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहा है कि चेयर को क्या लिखेंगे। तो CHAIR, चेयर, इसको हम इसी कोडिंग का यूज करके क्या लिखेंगे, तो इसका हम आंसर चेक कर लेते हैं। ओके एवरीवन, तो आप यहां पर देख रहे होंगे कि अगर हम सीक्वेंस की बात करें इसमें, तो +1 ऐड करने पे, +1 करने पे नेक्स्ट हमें सीक्वेंस मिल रहा है। बिकॉज यहाँ पे अगर हम इफ वी डू दिस +1 तो क्या होगा, T में +1 किया तो U आ गया। इट मीन्स पहले T किस पे था, पहले T था 20 पे, अब U आ गया 21 पे। A में +1 करेंगे तो हम यहाँ पर B हो जाएगा, बिकॉज A इज फर्स्ट एंड B इज सेकेंड। तो A में हमने +1 किया तो हम सेकेंड पे पहुंच गए। अब यहाँ पर B का मतलब है सेकेंड यानी कि 2। अब 2 में +1 करेंगे तो हम 3 पे आ जाएंगे, यानी C पे आ गए हैं। L का मतलब है यहाँ पर, L मीन्स क्या होता है 12। तो L को अगर हम +1 करेंगे तो M यानी कि 1+ हो जाएगा। अगर हम E की बात करें तो एजोटी में E 5 पे, 5 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, इट मीन्स F। तो हमारा रूल है यहाँ पर +1 ऐड करने पे हमें नेक्स्ट वर्ड हमें ऑब्टेन हो रहा है। तो सिमिलरली हम यहाँ पर +1 करने से देख लेते हैं क्या होगा। C में, C का मतलब है 3, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास D। ओके, H में हम +1 करेंगे तो H का मतलब है 8, +1 किया 9 हो गया, तो यहाँ पर बन गया I। इसी तरह से तो आंसर निकलेगा। ओके, A का मतलब 1, 1 का मतलब +1 यानी कि B, B का मतलब 2, तो यहाँ पर 2 हो गया।
अब आई का मतलब होता है 9, आई का मतलब 9, 1 ऐड किया तो जे यानी कि 10 हो गया। नेक्स्ट इज आर, आर का मतलब क्या होता है, आर इज हियर, 18 में 1 ऐड करोगे तो 19 यानी कि यहाँ पर एस आ गया। सो एवरीवन दिस इज आवर आंसर। तो इसी तरह से ये एक सीक्वेंस होता है, इसी तरह से बाकी और भी बहुत सारे सीक्वेंस पॉसिबल हैं। तो उन सारे में से कुछ सीक्वेंसेस की हम आज डिस्कस करेंगे उनको, एंड उन्हीं के बारे में बात होगी। चलिए अभी यहां पर एक क्वेश्चन हो चुका है, नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट इज, सेकंड में आपसे बोल रहा है कि क्रम को चेंज किया जा सकता है, सीक्वेंस को चेंज। तो सीक्वेंस को चेंज कैसे करते हैं, लेट अस सी। इसमें यहां पे देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। आपसे कहना चाहता है फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन लिखते हैं। चलिए FRICTION। फ्रिक्शन को किसी कोडिंग में आपसे बोल रहा है, क्या लिख सकते हैं, NOI, I'm sorry, this is I, NOI, एंड उसके बाद TC के बाद में यहां पर IR, एंड आफ्टर दैट F। तो स्टूडेंट्स ये एक लैंग्वेज हो गई, यानी कि ये क्या है हमारा, इसकी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं, अगर इस तरह की लैंग्वेज है तो हम क्रिएशन को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज अवर क्वेश्चन। तो चलिए अब हम इसका आंसर निकालते हैं। जैसे स्टूडेंट्स हमारा सीक्वेंस है फ्रिक्शन, जो कि इंग्लिश लिटरेचर जो होता है हमारा, जो स्क्रिप्ट होती है इंग्लिश स्क्रिप्ट, उसके बेसिस पे रोमन स्क्रिप्ट यहाँ से लेफ्ट से राइट में हम चलते हैं, बट इसको चेंज क्या कर दिया है, राइट से लेफ्ट में इसको चल के दिखा रहा है। यानी फ्रिक्शन को हम ऐसे पढ़ते हैं वैसे तो, अब इसने क्या किया कि फ्रिक्शन को ऐसे रिवर्स कर दिया है। तो देखो एन पहले आएगा, उसके बाद सेकंड पे ओ, थर्ड पे आई, फोर्थ पे टी, फिफ्थ पे सी, नेक्स्ट आई, ओके, आर, और लास्ट में एफ। तो इस सीक्वेंस को जो कि लेफ्ट से राइट था, अभी राइट से लेफ्ट कर दिया है। इन द सेम वे हम इसको भी कर सकते हैं फिर, यानी सीक्वेंस हमारा लेफ्ट से राइट है क्रिएशन, तो इसको हम रिवर्स करते हैं फिर, यानी कि ये मिल जाएगा NO, आफ्टर दैट आई एंड टी के बाद में ए के बाद IR एंड फाइनली सी। तो ये भी हमारा एक कोडिंग डिकोडिंग का इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है, जिससे हम दूसरे नेक्स्ट वर्ड को गेन कर सकते हैं। तो हमने अभी तक क्या सीखा स्टूडेंट्स, ऐसा हो सकता है कि लेटर्स में +1 करने से उसका सीक्वेंस आगे बढ़ जाता है फिर, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में हो जाता है। दूसरा हमने क्या सीखा है कि कोई भी वर्ड दिया हुआ है तो उस वर्ड को हम रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स करने से भी क्या हो सकता है, हमें एक न्यू वर्ड मिल सकता है, और इस तरह के क्वेश्चंस एसएससी के एग्जाम्स में या फिर जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा आते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते हैं। दिस इज डन। अब बिकॉज सीक्वेंस हमें सभी जगह पे चाहिए, तो उसको हम एज इट इज रहने देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन है सिंपल। तो क्वेश्चन इज 3, क्वेश्चन 3 इज सिंपल, एंड इस सिंपल को इसने लिखा हुआ है ISPM, ये क्वेश्चन में दे रखा है ISPM एंड EL। इन द सेम वे हमसे पूछा हुआ है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी को हम क्या लिख सकते हैं? तो स्टूडेंट्स जैसा मैंने अभी बताया, देखो सिंपल को आप लेफ्ट से राइट में जाके ऐसे स्टडी करते हैं। अब हम इसको राइट से लेफ्ट में जाके देखते हैं, तो यहां पर क्या होगा, लेट अस सी। तो देखते हैं कैसे हुआ है। इसमें स्टूडेंट्स हम यहां पर देखो 2-2 के सेट बना सकते हैं, फर्स्ट सेट, सेकंड सेट, थर्ड सेट। तो अब क्या होगा, SI का हो गया IS, यानी कि
ये सीक्वेंस उठ के यहाँ पे आ गया। सेकेंड पार्ट में MP का हो गया PM, ये वाला सीक्वेंस उठ के यहाँ पे आ गया है। LE का हो गया है EL, तो ये सीक्वेंस उठ के यहाँ पे आ गया। अगर इस तरह की लैंग्वेज है तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं एवरीवन, हम यहाँ पर दो दो के सेट रेडी कर लेते हैं। हमारे पास ये सेट रेडी हो जाएंगे तो हम इसको आगे कर पाएंगे फिर। ओके, तो इसमें आप चेक करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अभी यहां पर है DU तो ये हो जाएगा UD। ओके, नेक्स्ट यहां पर है क्या RA, तो ये हो जाएगा AR। नेक्स्ट अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें तो देखिए इसमें थोड़ा सा आपको एक हल्की सी ट्रिक का यूज करना है। लेट मी क्लैरिफाई इट। अब यहां पर जो हम ऊपर वाले सेट की बात करें तो वहां पे क्या था, ये था एक इवन नंबर, बट हियर इज ओड नंबर। तो स्टूडेंट्स यहां पर दो दो के सेट में बना लेता हूं, दीज आर सेट्स। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, एज इट इज, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम अभी कर लेते हैं BI का मतलब हो गया फिर IB, एंड LI का मतलब हो गया फिर IL, एंड यहां पर मतलब YT। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिए, ये भी आंसर इज मैचिंग। तो यहां पर ये हमारा आंसर है। हमने कैसे गेन किया, मतलब देयर आर सम अदर केसेस टू जहां पर ये इवन या ऑड भी हो सकता है, तो आगे की जैसे स्टडी होगी मैं उसमें डिस्कस करूंगा। फिलहाल ये सिंपल वाला केस था वैसे। ठीक है, SI MP LE, तो ये हमने क्या किया है, दो दो के सेट बनाए हुए हैं। SI को कर दिया IS, तो देखो IS हो गया। MP को कर दिया PM हो गया। LE को कर दिया EL हो गया। ओके, उसी तरह से दो दो के सेट्स वंस अगेन हमने रेडी किए। DU का हो गया UD, RA का हो गया है AR, BI का हो गया है IB, LI का हो गया है IL, TY का हो गया है YT। तो ये सीक्वेंस को रिवर्स करने से हमें न्यू वर्ड्स मिल रहे हैं। चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में क्या बोला आपसे, दैट इज फाउंटेन। ओके, लिखते हैं फाउंटेन, FOUNTAIN, फाउंटेन। तो फाउंटेन को उसने जो लिखा हुआ देखते हैं, TA FOIN, नेक्स्ट UN। ओके, तो यहां पर 1 2 3 4 के हम सेट बना लेते हैं पहले। इसमें भी सेट बनेगा ऐसे ऐसे। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है CLER ICAL, तो इसमें क्या मिलेगा। स्टूडेंट्स यहां पर देखिए 2 2 के सेट बना के थोड़ा सा आपको मैचिंग दिख रहा होगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहां पर इसके सीक्वेंस को देखते हैं। तो दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो अब हम चेक करते हैं कि सबसे पहले देखो TA सबसे पहले आया, तो यहां पे यानी कि 3 पहले है। इट मीन्स TA का मतलब 3, ये 2 2 के सेट्स बन गए हैं। तो FO कहां पे है, FO फर्स्ट पे, दिस इज फर्स्ट। IN कहां पे है, IN है फोर्थ, तो दिस इज फोर्थ। एंड UN कहां पे है, UN है लास्ट, यानी कि 2। ओके, सो एवरीवन इन द सेम वे यहां पर भी 2 2 के सेट, दिस 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 एंड लास्ट। तो यहां पर हो गया 1 2 3 4। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें यहां पर वंस अगेन हमें थर्ड वाले को पहले लेके आना है। तो इट मीन्स IC को यहां पे रखना है। इस तरह से भी सीक्वेंस पॉसिबल है। आफ्टर दैट हमें 1 को पहले लेके आना, उसके बाद नेक्स्ट 1 है, तो यहां पे FO का मतलब यहां हो गया CL। ओके, यहां पर है IN यानी फोर्थ पे, तो फोर्थ का मतलब है यहां पे AL। यहां पे है 2 लास्ट में, 2 का मतलब यहां पे ER। तो ये हमारा आंसर है। ओके
तो इस तरह से आपने देखा कि सीक्वेंस को चेंज करने के भी डिफरेंट वेज हो सकते हैं, ये कि जो हमने भी डिस्कस किया। सिंपल 2 के सेट बनाया, तो 2 के सेट में IS ऐसा एक IS हो गया, यानी कि हम इंडिविजुअली म्यूचुअली बोथ ऑफ द लेटर्स को हम क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस उनका चेंज कर रहे हैं। MP का PM हो गया, LE का EL हो गया, उसी तरह से DU और ये हो गया है लास्ट तक। इन द सेम वे FO, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने इसकी सबसे पहले रैंकिंग लिखी, FO का 1 2 3 4, तो यहाँ पे 3 1 4 2, इसी तरह से इन द सेम वे। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम्स। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, जो कि A से लेके Z तक हमारी अल्फ़ाबेट की सीरीज होती है। इसकी कुछ ट्रिक्स भी होती हैं याद रखने की, जो हम आगे की, ठीक है, क्लासेस जो रहेंगी हमारी उनमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इनको याद रखा जाता है। फिलहाल मैंने आपको एक ट्रिक अभी रिवाइज करा दी है, दैट इज एजोटी रूल। एजोटी रूल में 5 का टेबल होता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 5 जा 20, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, याद रखना है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट इज, देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपसे बोल रहा है कि फार्मर, इसमें है फार्मर, और इस फार्मर को क्या बना दिया है, लेट अस सी, IDUP, IDUP HU, किसी सर्टेन लैंग्वेज में ऐसा हुआ है। नेक्स्ट इज एसिडिटी, तो एसिडिटी को इसने बना दिया है कुछ और, दैट इज DFLG, यहां पे DFLG, एंड नेक्स्ट LWB, ये बना दिया है। नेक्स्ट पार्ट इज स्टूपिड, तो स्टूपिड को हम क्या लिख सकते हैं सर्टेन लैंग्वेज में, लेट अस सी। तो एवरीवन यहां पे क्या हो रहा है, हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले इसका सीक्वेंस चेक करते हैं। F का मतलब है हमारे पास, F का मतलब है यहां पे देखो, F इज 6, A इज 1, R इज 18, M इज 13, E इज 5, R इज 18 वंस अगेन। अब हम F से जब I पे जाते हैं तो व्हाट हैपन्स, F का मतलब यहाँ पे, I का मतलब 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3, 3 के सीक्वेंस का फर्क है। तो इसमें अगर मैं कर दूं दैट इज +3, तो देखते हैं क्या ये फॉर्मूला सही है। A का मतलब है 1, D का मतलब है 4, तो 1 2 3, 3 स्टेप आगे जाइए। R का मतलब है 18, और R से हम पहुंचे U पे, तो 1 2 3, 3 स्टेप। E का मतलब है एजोटी में 5, और 5 से हम पहुंचे हैं H पे, तो देखो 1 2 3, 3 स्टेप। R का मतलब है 18, और R से हम आगे पहुंचे U पे, तो STU, यानी +3 हर जगह पे हो रहा है। अभी जो प्रेजेंट में जिस लेटर पे हम हैं उसके आगे 3 स्टेप जाइए, आपको नेक्स्ट लेटर मिल जाएगा। तो इन द सेम वे यहाँ पर एसिडिटी में भी हम इसी सीक्वेंस को देखने को हमें मिलेगा। लेट अस सी, इसमें क्या हो रहा है, A का मतलब है 1, और यहाँ पे D है, तो 1 2 3, 3 स्टेप। C का मतलब है 3, एंड F का मतलब है 6, तो C से देखो, C 1 2 3, यानी F पे पहुंच गए। I का मतलब है 9, तो इसमें 3, 1 2 3, L होना चाहिए, तो I के बाद L, बिल्कुल राइट। D का मतलब है 4, और 1 2 3, यानी G पे पहुंच गए, तो यहाँ पे G, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट I का मतलब है 9, तो 9 में 1 2 3, यानी L पे पहुंच गए 9 का मतलब, तो L आ गया, करेक्ट। T का मतलब है 20, तो 20 में 1 2 3, यानी W पे पहुंच गए, ठीक है बिल्कुल। Y का मतलब है 25, तो 1 2 3 कैसे करेंगे, फिर से घूम जाएंगे इसमें भी, 1 2 3, ये ऐसे चलता है सीक्वेंस, ठीक है, इस तरह से चलना है इसमें सीक्वेंस में ऐसे। तो इसके तुरंत बाद फिर से घूम के ही आ जाता है।
यानी ऐसे हमने इसको क्लॉकवाइज लेके चलना है। जैसे हमारे यहाँ पे चक्की वगैरह घूमती है ना कुछ, या फैन घूमता है, तो ऐसे करके लाइक दैट, कोयल की तरह, रोटेटिंग कोयल की तरह ऐसे ऐसे घुमाना इसको। तो ए से बी से एम एन, फिर से घूम के ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे घूमता है, राइट, लाइक दैट। चलिए अब यहां पर हम अच्छा चलते हैं, वाई का मतलब बी हो गया। एस का